नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। आज हम बात करेंगे सीतापुर से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने शिक्षा विभाग में हलचल मचा दिया है। BSc अखिलेश प्रताप सिंह और प्रधानाध्यापक ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा के बीच हुए विवाद की जांच पूरी हो चुकी है। AD बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने अपनी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा निदेशक को सौंप दी है और अब इस मामले में बड़ा फैसला होने वाला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले BSc और प्रधानाध्यापक के बीच गंभीर विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि इसे लेकर शिक्षा विभाग को जांच कमेटी गठित करनी पड़ी। इस कमेटी की अध्यक्षता AD बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने की और इसमें एक अपर जिलाधिकारी भी शामिल थे। अब इस जांच की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा निदेशक को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही शिक्षा विभाग अपनी संस्तुति शासन को भेजेगा, जिसके बाद इस मामले में अगली कार्रवाई होगी। सूत्रों के अनुसार जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक के खिलाफ ही जा रही है। कमेटी में जिन गवाहों के बयान लिए और जिन कागजातों की जांच की, उसमें प्रधानाध्यापक के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। वहीं BSc की ओर से भी ठोस दस्तावेज कमेटी के सामने रखे गए हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभी तक प्रधानाध्यापक का पूरा पक्ष सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि वह इस वक्त जेल में है। इसी कारण शिक्षक संगठनों का कहना है कि पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि निदेशालय इन मामलों में कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इतना ही नहीं, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विद्यालय से इतर चल रही राजनीति और हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए हैं। उसका मानना है कि इस विवाद की जड़ कहीं न कहीं राजनीतिक दखलंदाजी भी है। वहीं दूसरी तरफ लगातार विवादों और राजनीति की वजह से विद्यालय में पढ़ाई लिखाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पठन पाठन अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट सकी है। इस पर निदेशालय ने गंभीरता दिखाई है और BSc को निर्देश दिया है कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को हर हाल में सुचारू रूप से कराया जाए। दोस्तों, सीतापुर का यह विवाद केवल एक BSc और प्रधानाध्यापक की कड़ाई नहीं है। यह लड़ाई उस घटना, उस शिक्षा व्यवस्था की असल तस्वीर भी दिखाती है जिस पर देश का भविष्य टिका हुआ है। जरा सोचिए, जहां बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, वहां अखबारों में विवाद की सुर्खियां छप रही हैं। जहां कक्षाओं में गूंजना चाहिए ज्ञान और संस्कार का स्वर, वहां कानों में पड़ रही है राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की आवाज। विद्यालय, जिसे मंदिर कहा जाता है, जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, वही विद्यालय अब राजनीतिक दखलंदाजी और व्यक्तिगत रंजिश का अड्डा बन गया है। यह सिर्फ एक संस्था की नहीं, पूरे समाज की हार है। इस विवाद से न केवल शिक्षा विभाग की छवि को गहरा धक्का लगा है, बल्कि उन मासूम बच्चों के दिलों तक गलत संदेश जा रहा है जिनकी आंखों में सपनों की दुनिया सजनी चाहिए थी। बच्चे अब यह देख रहे हैं कि जिन पर उनके भविष्य की जिम्मेदारी है, वही आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, उसके मन में कैसी छाप बनेगी। यह तस्वीर सिर्फ सीतापुर तक सीमित नहीं है, इसे बंगाल से लेकर पूरे देश में देखा और समझा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं से आगे है। यह वह नींव है जिस पर समाज और देश की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही राजनीति से हिल जाएगी तो इस इमारत की मजबूती पर सवाल उठना लाजमी है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम बच्चों को राजनीतिक पकड़ की जकड़ में पनपने देंगे या फिर उसे उस माहौल में पढ़ने देंगे जहां शिक्षा का मतलब ज्ञान, संस्कार और भविष्य की रोशनी हो। दोस्तों, इस विवाद ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षा से ज़्यादा राजनीति क्यों होने लगी है। जब विद्यालयों की किताबें धूल खा रही हों और अध्यापक अदालत में जिरह कर रहे हों, तब यह साफ है कि शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर कितना गहरा और खतरनाक हो रहा है। हमें इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे।
सीतापुर की यह कहानी केवल एक विवाद नहीं है, यह उस चेतावनी की घंटी है जो पूरे देश को सुननी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति का खेल बंद होना चाहिए। जहां पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो, और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है, यही सबसे बड़ी मांग है। दोस्तों, आपको इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।